नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। एक छोटा सा सेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आरआरबी पीओ का इंटरव्यू जिनका देना भी बाकी है। आप सभी को पता है मंडे से इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। 12 नवंबर को इंटरव्यूज़ थे, इवन 13 को भी थे। अब जो 13 नवंबर के मेरे को जो कैंडिडेट्स मिले हैं ना, वो साउथ इंडियन स्टेट से ही हैं। तो आप बताइएगा जो नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के स्टेट्स में भी क्या इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका इंटरव्यू कब है और कौन सी लोकेशन पे है। तो 3 कैंडिडेट्स हम लेंगे। तीनों के तीनों साउथ कैंडिडेट्स हैं, सदर्न इंडियन स्टेट से कैंडिडेट्स हैं। तो कैंडिडेट 1 से स्टार्ट करते हैं। उनसे सबसे पहले इनका लैंग्वेज पूछा गया कि आप रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं या फिर आप क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है। क्योंकि सदर्न इंडियन है तो ज़्यादातर स्टेट्स जो होते हैं उनमें हिंदी काफ़ी कम बोली जाती है। तो रीजनल या फिर उसने, तो उन्होंने इंग्लिश के लिए बोला। फिर उनको बोला गया कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उन्होंने बढ़िया से कर दिया। उनका जो ग्रेजुएशन था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था। तो उनसे पूछा गया, इफ़ यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वाई यू वॉन्ट टू परस्यू बैंकिंग। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन, ये बहुत एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो इसको आप ज़रूर तैयार करके जाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही आपके जो स्ट्रीम है उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक, ज़्यादा हैवी नहीं, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे गए। तो उनको एक बार अपने जिसमें भी ग्रेजुएशन कर रखा है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर से एक बार। देन उनसे पूछा गया कि बैंक क्या होता है, व्हाट इज़ बैंक। इनसे एनईएफटी पूछा गया, व्हाट इज़ एनईएफटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर, कितने तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि आपका खुद का कोई बैंक अकाउंट है क्या। ये भी पूछा गया कौन से बैंक में है, किस टाइप का है, ये पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया कैन वी विड्रॉ ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एनी टाइम, हम किसी भी समय पे किसी भी टाइप के डिपॉजिट से विड्रॉ कर सकते हैं कि, ये एक सवाल पूछा गया। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक का क्या बोलते हैं, पर्पस क्या होता है, ये इनसे पूछा गया। पहला आरआरबी कौन था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये पूछा गया था। और उस आरआरबी का स्पॉन्सर्ड बैंक क्या था, ये भी पूछा गया। और इसके साथ उनको गुड बाय कर दिया गया। ठीक है। तो ये कैंडिडेट नंबर 1 थे। कैंडिडेट नंबर 2 पे आ जाते हैं। उनसे पूछा गया आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। अब ज़रूरी नहीं है हर बार आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले, कई बार उनको कोई चीज़ ऐसी दिख जाएगी तो सीधा वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या नॉर्मल किसी बैंकिंग अवेयरनेस या करंट के टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी उस चीज़ से परेशान मत होना कि अरे यार मेरे से तो इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा अच्छा नहीं गिर जा रहा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पूछी गई। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक के बीच का डिफरेंस पूछा गया, नहीं सॉरी, इन दोनों की डेफिनेशन पूछी गई। वो उनका जो होम स्टेट था, जो आई थिंक तमिलनाडु था, उससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। आरआरबीज और नेशनल बैंक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये पूछा गया। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया। और एक और था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, अब मैंने लिखा नहीं शायद। 1-2 फुल फॉर्म्स इनसे पूछे गए थे एब्रीवेशंस के। शेड्यूल नॉन शेड्यूल जो बैंक्स हैं उनका पूछा गया। और इनसे ये पूछा गया क्योंकि उनके ग्रेजुएशन में थोड़ा सा गैप था, तो उनसे पूछा गया कि अभी आप इतना टाइम, आपको कितना टाइम हो चुका है प्रिपेयर करते हुए। उन्होंने बोला शायद तक 3 साल हो गए या 4 साल हो गए। तो उनसे पूछा गया अभी तक आपका कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हुआ, आप कभी इंटरव्यू पहुंचे। तो उन्होंने बताया कि हाँ सर, पिछले साल मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो फिर उनसे पूछा फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या आपको लगता है क्या कारण था। तो फिर उससे रिलेटेड एक सवाल इनसे पूछा गया। ठीक है। लास्ट है कैंडिडेट नंबर 3। उनसे पूछा गया जो अभी करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 स्टेट 1 आरआरबी। उसका सबने रेफरेंडम पढ़ लिया है कि ऑलरेडी उसका प्रपोजल डल चुका है। तो उनसे पहले पूछा गया डू यू नो अबाउट 1 स्टेट 1 आरआरबी। उन्होंने बोला हाँ। तो बताइए इसके एडवांटेजेस क्या होंगी। तो ये पूरा तैयार करके जाना है। अब क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, और जो भी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे ना, वो अपने स्ट्रीम का बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उसके बारे में वहाँ पे बैठे पैनल्स को अच्छी खासी नॉलेज होती है। मैकेनिकल की ना हो, केमिकल की ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की ना हो, या कोई भी आप स्ट्रीम से उसकी ना हो, बट इसकी ज़रूर आपको नॉलेज वाले वहाँ पर पैनलिस्ट ज़रूर मिलेंगे। तो बैलेंस शीट उनसे वैसे ज़्यादा डीप डाइव इनसे नहीं किया, बाकी पूछते हैं जनरली इनसे, सिर्फ बैलेंस शीट पूछ के छोड़ दिया। आरआरबीज और कमर्शियल बैंक्स के बीच में डिफरेंस पूछा। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स पूछा। आरआरबी की शेयर होल्डिंग पूछी, सेंट्रल स्टेट का जो स्पॉन्सर्ड बैंक परसेंटेज है वो पूछा।
फेमस अबाउट योर प्लेस, मतलब अपनी जगह के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। आप किसी अच्छी जगह पे जैसे रहते हैं, जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। तो क्यों पिंक सिटी बोलते हैं, जयपुर में कौन कौन सी अच्छी घूमने की जगह है वो अपने को पता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका हिस्टोरिकल रेलिवेंस क्या है, कोई करंट कोई तगड़ी बड़ा वर्ल्ड इवेंट या फिर कोई बड़ी वर्ल्ड न्यूज़ या फिर अच्छे नेशनल न्यूज़ रही हो जयपुर से रिलेटेड एकदम फ्रेश वाली, वो मुझे पता होनी चाहिए। तो अपने प्लेस के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। फैमिली रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे, फैमिली से कुछ भी, जैसे कि आपके फादर क्या करते हैं, जैसे बोल दिया कि सर हम मेरे फादर कुछ भी फलाना फलाना कुछ भी हो सकते हैं कि यार प्रिंसिपल रह चुके गवर्नमेंट उसमें, तो कौन से स्कूल में थे ऐसे, अच्छा कितने टाइम की, ये मतलब कुछ भी आगे 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 क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आप सब तैयार करके जाना। एग्रीकल्चरल क्रॉप इन योर एरिया, क्योंकि आरआरबी से तो उनसे पूछा गया कि आप जहाँ रहते हो उसके आसपास जगहों में, उसमें आसपास की जगहों में किस तरह का एग्रीकल्चरल क्रॉप होता है, तो ये पढ़ के जाना है। अच्छा, इनसे ये पूछा गया कि आप कभी रूरल एरियाज़ गए हो, और फिर ये पूछा गया अगर आप कभी रूरल एरियाज़ गए नहीं हो तो वहाँ काम करना, वहाँ रहना आप कैसे एडजस्ट करोगे अपनी, आपकी लाइफ हमेशा एक टियर 2 या टियर 1 सिटी के अंदर रही है, तो फिर आप कैसे एडजस्ट करोगे रूरल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि ये बच्चा छोड़ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि यार एक बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो सिर्फ ये नहीं दे रहा है, वो हो सकता है अगर अच्छा बच्चा है तो वो और IBPS PO SBA PO बाकी एग्जाम्स के लिए भी जाए, है ना। तो कहीं उसको ऐसा लगे कि कल को थोड़ा समझ रहे हो आप मेरी बात, की बेटर अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मैनेज कर पाया तो वो छोड़ देगा, तो वो कोई ऐसे कैंडिडेट्स को वो नहीं प्रेफर करते कि जिनको उनको लगता है कि यार ये तो छोड़ देगा पहले अपॉर्चुनिटी मिलते ही। तो अपना आंसर थोड़ा कन्विंसिंग रखिएगा। तो ये 3 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आपके इंटरव्यू का, जिनका मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। अब जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, आई एम श्योर कि आप इंटरव्यू की तो तैयारी कर ही रहे हो, पर पूरे दिन कोई इंटरव्यू की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट रहता है। बाकी आप IBPS PO मेंस की तैयारी कर रहे हो और आगे SBI क्लर्क SBI PO के लिए भी प्रिपेयर करो। SBI क्लर्क के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, अभी इसमें तो आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, बट ये 20 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर हैं SBI क्लर्क के प्री प्लस मेंस के, 2012 से 2023 के, एकदम ऑथेंटिक जिसे पेपर कहते हैं ना, ऐसी रैंडम कोई भी पेपर नहीं है, ऑथेंटिक पेपर। 13 प्रीलिम्स के पेपर है और 7 मेंस के पेपर है, 13 प्रीलिम्स के पेपर, 7 मेंस के पेपर, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांट्स, इंग्लिश, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। इसके साथ साथ 5 आपको ऑनलाइन CBT टेस्ट इसमें मिल रहे हैं और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी इसके अंदर मिल रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 300 के अराउंड है, 320-300 रुपए का ही प्राइसिंग है, कुछ भी खास नहीं है। बहुत ही मस्ट टू हैव बुक है यार, मैं हाईली इसको सजेस्ट करूंगा जो बच्चा आगे SBI क्लर्क की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। सब बोल देते हैं कि हाँ ये प्रीवियस ईयर पेपर है, अब आपके पास तो कोई तरीका होता नहीं जाके चेक करने का कि यार है भी है कि नहीं है। ऐसे यूट्यूब में भी आपको खूब जने मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर लिख के चिपका देते हैं, बट हमें पता है ना यार, घिसाते हुए टाइम हो गया, हमें तो कौन सा सही है कौन सा गलत है उसका पूरी तरीके से अच्छे से पता है क्या है। तो ये जो इन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हैं, ऑथेंटिक प्रीवियस पेपर है, क्लोज टू वेरी वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट पेपर्स। तो 20 ईयर वाइज आपको मिल रहे हैं, जिसमें 13 प्रीलिम्स पेपर, 7 मेंस पेपर, ऑल 4 सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और कुछ भी खास नहीं यार, 300 रुपये में क्या बड़ी बात है। 5 ऑनलाइन CBT टेस्ट भी ये मिलेगा और आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी मिलेगी। फिजिक्स वाला की तरफ से ये बुक है, बुक का नाम है 20 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स SBI क्लर्क के लिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, आप जाके परचेज जरूर कीजिएगा। एंड जिनका भी अब आगे इंटरव्यू उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।